गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक, वो है आर्टिकल्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि आर्टिकल्स की बात हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट सभी स्टूडेंट्स बार बार इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हैं। सो आर्टिकल्स के जो दो टाइप्स है वो किस आधार पे है, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिफिनाइट आर्टिकल। डिफिनाइट यानी कि निश्चित। निश्चित मतलब कि जो चीज फिक्स है, जो चीज फिक्स है जिसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, वो होता है निश्चित आर्टिकल यानी कि डिफिनाइट आर्टिकल। और इनडिफिनाइट आर्टिकल की बात करें तो उसको बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। डिफिनाइट आर्टिकल में आता है आर्टिकल द और इनडिफिनाइट आर्टिकल में आता है अ और एन। बात करते हैं आर्टिकल द, जो कि डिफिनाइट आर्टिकल है। अब ये ऐसा क्यों है, ये निश्चित आर्टिकल माना जाता है क्योंकि जो भी चीज़ फिक्स है उसकी निश्चित है, उसके लिए आर्टिकल द यूज होता है। सबसे पहला नियम है आर्टिकल्स द में, जो कि जब भी किसी भी सेंटेंस में एक नाउन का यूज हो चुका है और उसके आगे आपने आर्टिकल अ या एन यूज किया है और वही नाउन सेंटेंस में आगे जाके रिपीट हो रहा है, यानी एक नाम आप एक बार यूज कर चुके हो नाउन सेंटेंस में और वही नाम आगे के सेंटेंस में भी रिपीट होता है, तब वहाँ पे आर्टिकल अ या फिर एन नहीं रख सकते, वहाँ पे रखेंगे आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि मेरे हाथ में अगर कोई बॉल है तो मैं बोलूँगा दिस इज अ बॉल। सेंटेंस काफ़ी इजी है, दिस इज अ बॉल, तो आर्टिकल अ यूज होगा क्योंकि बॉल का बी है और बी होता है व्यंजन, सीधी बात है। बट सेम में इसका ही सेंटेंस यूज करता हूँ दूसरा, और मैं बोलूँगा द बॉल इज न्यू, यानी कि बॉल नई है, बॉल नई है। तो वहाँ पे मैंने दूसरे सेंटेंस में क्या बोला, द बॉल इज न्यू, तो बॉल के आगे मैंने आर्टिकल कौन सा यूज किया, द। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा पहला नियम ऐसा है कि जब भी कोई नाउन का एक बार यूज होता है और उसी नाउन का दूसरी बार दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यू यूज होता है, तो वहाँ पे आर्टिकल अ या एन के बदले हम यूज करेंगे आर्टिकल द। तो क्लियर हो गया। और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि दैट इज अ डॉग, द डॉग इज अगली। फिर दूसरा नियम ऐसा है कि जब भी कोई नाम ऐसा है कि जो उसकी जाति के पूरे वर्ग को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तब वहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे द। जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग के आगे हमने आर्टिकल यूज किया है द। ऐसा क्यों भाई, डॉग के आगे तो आर्टिकल आएगा अ, तो द क्यों, इसमें नाम एक ही है डॉग, बट बात हो रही है उसकी जाति के सभी जानवरों की, यानी सभी कुत्तों की बात हो रही है कि सारे कुत्ते विश्वास करने लायक कुत्ते हैं। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है द काउ इज़ अ होली एनिमल, जिसका मतलब है गाय एक पवित्र प्राणी है। तो इसमें सभी गाय की बात हो रही है, कोई एक गाय की बात हो रही नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउ के आगे आर्टिकल द है। कुछ ऐसे नाम जिनके आगे आर्टिकल द यूज होता है, तो उसको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूनिक चीज़ें हैं, वहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। जैसे कि नदियाँ, महासागर, पर्वतों की श्रृंखलाएं, बड़ी बड़ी इमारतें, धर्मग्रंथ, खंड, जहाज, प्रजा, ऐसे नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। और यूनिवर्सल चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसकी बात करें तो उसमें आएगा द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, द स्काई। ऐसी चीज़ें कि जो पहले भी थी, आज भी है, उसके बाद भी एक ही कंडीशन में रहने वाली है। जैसे कि हमारी डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट ऐसे बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो शॉर्ट में समझाओ तो जो चीज़ यूनिक है, जो चीज़ रेयर है, उसके आगे हम आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर दूसरी तरीके से समझे तो कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक निश्चित, उसके आगे आर्टिकल द यूज़ होगा। ऐसे वर्ड्स की जो एक विशेषण की मदद से अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल यूज़ करेंगे द। जैसे कि द ब्लाइंड, द नीडी, ऐसे। और एक लास्ट और मेन बात, सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आप यूज़ करोगे एडजेक्टिव तो उसके आगे आएगा आर्टिकल द। जैसे कि द पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तो हमने यहाँ पे क्या बात की, द मोस्ट ब्यूटीफुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसा क्यों, पिकॉक सभी पंछियों में सुंदर है। ऐसे बात करें, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यानी कि श्याम उसकी क्लास में सबसे ऊंचा स्टूडेंट है। तो इसमें आप देखो कि द टॉलेस्ट बोला है, द टॉलेस्ट क्यों, क्योंकि बात हो रही है उसकी पूरे क्लास में और उसकी पूरी क्लास में वो सबसे ऊंचा है। तो मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लो कि
जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। सो बेसिक 5 नियम है, हम पहले से रिपीट कर लेते हैं। जब भी एक नाउन एक बार यूज होता है और दूसरे सेंटेंस में एक ही नाम का यूज होता है, उसी नाउन का फिर से यूज होता है, तब वहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे द। दूसरा है कि कोई एक नाम जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जाति के सभी जानवरों को, सभी चीज़ों को या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु को, तो वहाँ पे आर्टिकल यूज होगा द। तीसरा है वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, तो उसे हमें समझना पड़ेगा और शांति से उसके सारे टाइप्स हमें जानने पड़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। चौथा है कि कोई एक एडजेक्टिव जो अपनी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आर्टिकल द आता है। और पांचवा, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री हो, वहाँ पे एडजेक्टिव यूज होता है, उसके आगे आर्टिकल द यूज करेंगे। So friends, today's topic is over and we will meet soon with our new topic. Till stay tuned.